छोटा सा गांव है। उस गांव में एक शोभा नाम की लड़की रहती है जिसके भाई का नाम है रामू। देखिए कितना प्यार है, बहुत दोनों में प्यार है। एक दिन भैया रामू अपने घर के आंगन में बहुत ही उदास बैठा है, तो बहन ने आके गले में बाहें डाली और बोली, भैया तुम इतने नाराज क्यों हो? भैया बोला, कुछ नहीं बहन, आंखों में एक सपना है, वो सपना न जाने कब पूरा होगा। तो बहन ने कहा, भैया मेरे प्यारे भैया मेरे को बताओ ना। तो भैया मजबूर हो गया और कहने लगा कि मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। देख बहन, मेरा सपना यही है कि मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। हो सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। जब इतनी बात सुनी तो बहन शर्मा गई और अंदर चली गई, लेकिन पीछे पीछे रामू आज बहन के गया और बहन के गालों पे हाथ फैलाकर पुचकारा और कहा, देख बहन, अरे तोले उ सिंगार मेरी बहना करेगी, टीका चढ़ेगा और हल्दी लगेगी। और बहना के होठों पे झूमेगी नथुनिया और चूमेंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। बहन शर्मा गई और बोली, भैया मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। भैया बोला, देख बहन, तुझे जाना ही पड़ेगा और कि दूल्हा के घर चली जाएगी जो बहना, दूल्हा के घर चली जाएगी जो बहना, होठ हंसेंगे मेरे रोएंगे नैना। अरे हाथों से बहना की डोली को उठा के मुस्काएगा भैया राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। ओ मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। दोस्तों, जैसे ही रामू ने इतनी बात कही, बहन शर्मा के अंदर चली गई, तो भैया चुपके से भीतर पहुंचा और कहने लगा, बहना मेरी शोभा तू सुन, एक दिन वो ऐसा आएगा, एक दिन घोड़ी पे चढ़ तुझे दुल्हा कोई ले जाएगा। आज शोभा शर्मा गई और अपने भैया से बोली, भैया मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। रामू बोला, देख बहन, तुझे जाना ही पड़ेगा, तू अपना ख्याल रखना, मैं तेरे लिए एक सुंदर सा लड़का देखने के लिए जा रहा हूँ। इतनी कह करके आज रामू चलता है और एक गांव में पहुंचता है। वहां पर एक सेठ थे, उनके पास पहुंचा तो कहने लगा दरवाजे पर जाकर, अरे बड़ी दूर से आए ही बहन का रिश्ता लाए हैं, बड़ी दूर से आए ही बहन का रिश्ता लाए हैं। जब सेठ जी ने इतनी बात सुनी तो कहने लगे, अच्छा अच्छा आइए बैठिए, आप हमारे लड़के को देखने के लिए आए हैं। रामू हाथ जोड़ के बोला, हाँ सेठ जी
हम तुम्हारे लड़के को देखने के लिए आए हैं। अच्छा बैठिए और सुनाइए। तो रामू कहने लगा कि बहना की सगाई को मैं दर पे प्यारे आया, और मुझे मालूम हो गया है सेठ जी कि जैसे मैंने आपका नाम सुना था, यानी आप अच्छे आदमी हैं। आपकी बातों से महसूस होता है कि काफी आप बहुत अच्छे आदमी हैं। कि बहना की सगाई को मैं दर पे प्यारे आया, जैसे सुने थे तुम वैसा ही तुम्हें पाया। ये सपना दिल में सजाए हैं, बहन का रिश्ता लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, बहन का रिश्ता लाए हैं। दोस्तों, जब सेठ ने सुनी कि ये अपनी बहन की शादी हमारे लड़के से करना चाहता है, तो उन्होंने कहा ठीक है, देखिए मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन जैसे ही लेकिन का शब्द सुना, रामू हाथ जोड़ के बोला, सेठ जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास है तो कुछ नहीं। सेठ जी बोले देख लो रामू, दहेज के तो खिलाफ हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। रामू बोला ठीक है, मुझ पर जो होगा मैं अपनी बहन के लिए दूंगा। सेठ जी आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ। इतनी कह करके आज रामू अपने घर यानी रतनपुर में आ जाता है। उधर में बैठी शोभा अपने भैया की राह देख रही थी। जैसे ही भैया को आया देख, बहन बहुत खुश हुई और कहने लगी भैया तुम बहुत दिन में आए हो, कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं बहन, मैं तेरे लिए एक लड़का देखने गया था। जब लड़के का नाम सुना तो बहन शोभा आश्रमा के अंदर चली गई। इधर में रामू गांव के साहूकार विजयपाल के पास पहुंचता है पैसा लेने के लिए बहन की शादी को। तो वहां पहुंच करके आज हाथ जोड़े हैं और गांव के साहूकार यानी विजयपाल से कहने लगा कि मैं हाथ तुम्हारे जोड़ूं, मैं हाथ तुम्हारे जोड़ूं, सुनो ओ पैसे वारे, एक काम बहरे कर दो, आए द्वार तुम्हारे, आए द्वार तुम्हारे। हूँ दीन दुखी में, हूँ दीन दुखी में। रामू तो घबराता क्यों है? कहे तुझे जो कुछ कहना है वो आगे बता। तो कहने लगा रामू, है बहन मेरी प्यारी दूं तुमको बताई, पैसे की खातिर आया हूँ करनी है सगाई। कि मेरी टेर आज तुम सुन लो, मेरी टेर आज तुम सुन लो, ये निर्धन पुकारे, एक काम बहरे कर दो, आए द्वार तुम्हारे, आए द्वार तुम्हारे। क्या बात है तुम्हारी? और बोला है कि मेरा खेत गहने रख लो, कुछ पैसे दे दो। साहूकार जी, अगर तुमको मेरा विश्वास नहीं है तो मेरा खेत गिरवी रख लो और मुझे कुछ पैसे दे दो, क्योंकि मुझे बहन की शादी करनी है। मेरा खेत गहने रख लो, कुछ पैसे दे दो, कोरे कागज पर बोहरे अंगूठे की छाप ले लो। करूँ हाथ जोड़ ये विनती, करूँ हाथ जोड़ ये विनती, आओ काम हमारे
जब गांव के साहूकार ने ये बात सुनी तो बोले कि देख रामू, तेरी बहन और मेरी बेटी, जितना तुझे पैसा चाहिए उतना पैसा ले जा, लेकिन मुझे ब्याज नहीं चाहिए, ना ही तेरा खेत चाहिए। रामू हाथ जोड़ के बोला, सेठ जी मुझको केवल 50,000 रुपया चाहिए। सेठ जी बोले, ठीक है तुम 50,000 रुपया ले जाओ। आज 50,000 रुपया लेकर के रामू चल देता है और चलते समय साहूकार से बोला, सेठ बहुरे आप मेरी बहन को आशीर्वाद देने जरूर आना। इतनी कह करके आज रामू अपने घर आता है। खाई मैंने बाद में रोटी और पहले ललिया खिलाई रे। हे भगवान, मुझ पे भी कितना भी संकट आया, लेकिन मैंने पहले अपनी बहन को देखा, उसके बाद में मैं अरे खुद खाई मैंने बाद में रोटी, पहले ललिया खिलाई रे। जाने कैसे रहे बहन मेरी, अब तो होए पराई रे। अरे माता पिता जाई छोड़ चले गए, बड़े दुखन से पाली रे। हे भगवान, मेरे माता पिता भी बचपन में भी हम छोड़ के चले गए थे। अरे माता पिता जाई छोड़ चले गए, बड़े दुखन से पाली रे। माली इकलो रह जावे गो, छोड़ चली जाए डाली रे। दोस्तों, इतना मन में दुखी है, इधर में शोभा आ जाती है बाहर, कहने लगी, भैया तुम रोते क्यों हो? कुछ नहीं बहन, देखो तुम ऐसा करो, तुम्हारी शादी के लिए केवल 4 दिन बाकी हैं, अपनी सखियों को बुलाओ। इधर में दोस्तों रामू सामान की तैयारी करता है। इधर में अरे बनो तेरी अखियां सुरमेदानी, बनो तेरी अखियां सुरमेदानी। क्या बात है लक्ष्मण जी? बनो तेरी अखियां सुरमेदानी, बनो तेरी अखियां, बनो तेरी अखियां सुरमेदानी, बनो तेरा चेहरा है हजारी, बनो तेरा चेहरा है हजारी, बनो तेरी अखियां सुरमेदानी। बनो तेरी अखियां लाख की रे, बनो तेरी अखियां बनो तेरी अखियां लाख की रे, बनो तेरा कजरा है हजारी, बनो तेरा कजरा है हजारी, बनो तेरी अखियां सुरमेदानी। जब शोभा के ससुर ने सामान देखा तो सामान में कुछ सामान थोड़ा सा कम था। गुस्से में आया और बोला, रामू तू बहुत ही कमीन निकला, मैंने तुझको कितना अच्छा इंसान समझा था, लेकिन तूने मेरे साथ धोखा किया है। और कहने लगा कि आगे आकर सुन ले रामू, बहुत गुस्से में बोला कि आगे आकर सुन ले रामू, अब तू अर्ज हमारी, और बारात को मैं लौटा कर ले जाऊं, कसर करी तन भारी। जब इतनी बात सुनी है तो आज चरणों में गिर पड़ा, लेकिन सेठ जी को दया नहीं आई। गुस्से में आकर बोले, अरे दहेज में सुन
और रामू कुछ ना सामान खास दिया, मेरा बेटा नहीं बनेगा, तेरी बहन का सुन ले पिया। अरे झोंपड़े में रहने वाले महलों के ख्वाब देखता है, हो दहेज में सुन और रामू कुछ ना सामा खास दिया, मेरा बेटा नहीं बनेगा, तेरी बहन का सुन ले पिया। दहेज ना तू दे पाए तो रहे बहन तेरी कुंवारी, बारात को लौटा कर ले जाऊं, कसर करी तन भारी। अरे समझ के मैंने अच्छा इंसान हामी तुझसे भर ली थी, देगा दान दहेज बहुत तू पक्की मैंने कर ली थी। देख रामू, मैंने बहुत तुझको अच्छा इंसान समझा था, इसलिए मैंने पक्की कर ली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतना हरामी निकलेगा। वो समझ के मैंने अच्छा इंसान हामी तुझसे भर ली थी, देगा दान दहेज बहुत तू पक्की मैंने कर ली थी। रथ वालो अब रथ तुम हाको, करो न अधिक अवारी, बारात को लौटा कर ले जाओ, कसर करी तन भारी। दोस्तों, इतनी बात सुनी है, आज सेठ जी के चरणों में गिर के बोला, सेठ जी मुझ गरीब पर दया कीजिए, गरीब के पास क्या होता है, जो कुछ भी होता है उसकी इज्जत होती है, लेकिन सेठ जी नहीं माने। बारात ले जाने लगे, दूल्हा को भांवरों से उठा लिया है, दुल्हन को वहीं छोड़ दिया है। रामू हाथ जोड़ के बोला, अरे प्यारे चरणों में पगड़ी पड़ी, और बहन सज धज के घर में खड़ी। प्यारे चरणों में पगड़ी पड़ी, बहन सज धज के घर में खड़ी। सेठ जी, मेरी थोड़ी सी विनय सुनो, मेरी बहन सजधज के घर में खड़ी है, अगर आप बारात ले जाएंगे तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी सेठ जी। कि सेठ विनती है मेरी सुनो, बहन की डोली उठ जाने दो। सेठ विनती है मेरी सुनो, बहन की डोली उठ जाने दो। सेठ जी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैरों पड़ता हूँ सेठ जी। कि सेठ विनती है मेरी सुनो, बहन की डोली उठ जाने दो। आज सिंदूर से बहना की मांग सेठ जी भर जाने दो। और हाथ जोड़ के बोला कि बहन के तन पे हल्दी चढ़ी, बहन के तन पे हल्दी चढ़ी, बहन सज धज के घर में खड़ी। प्यारे चरणों में पगड़ी
पड़ी, बहन सज धज के घर में खड़ी। और बोला है कि बहन चंदा सी मेरी सुनो, घर जो दुल्हनिया बन जाएगी। सेठ जी, मेरी बहन चंद्रमा के समान सुंदर है, एक बार अपनी बेटे की बहू बना लो सेठ जी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। कि बहन चंदा सी मेरी सुनो, घर जो दुल्हनिया बन जाएगी, उसके वीरन की तुम तो सुनो, फिर बगिया सी खिल जाएगी। बोला है सेठ जी कि संग करो ना तुम धोखाधड़ी। बोला सेठ कि संग करो तुम ना धोखाधड़ी, बहन सज धज के घर में खड़ी, प्यारे चरणों में पगड़ी पड़ी, बहन सज धज के घर में खड़ी। दोस्तों, सेठ पर कोई असर नहीं हुआ है। आज अपनी बारात को वापस ले गए हैं और अपने लड़के को ले गए हैं। शोभा दुल्हन बनी घर में बैठी बैठी ये सारा नजारा देख रही थी। क्या हुआ है दोस्तों,